हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे मेनली यहाँ पे केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, एंड स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे आपके सिलेबस के रिगार्डिंग एंड हाउ यू कैन फिनिश योर सिलेबस बाय 15 सितंबर। एंड अगर आपने अभी के टाइम मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, कैसे आप अपने सिलेबस को यहाँ पे फिनिश करोगे। एंड आप पहले मेंशन करिए कि आपने कितना सिलेबस कवर किया है केमिस्ट्री में, 10%, 20, 30, 40, कितना परसेंट आपने सिलेबस कवर किया हुआ है, आप मेंशन करिएगा। नाउ देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बोलूँगा या फिर नंबर ऑफ डेज बोलूँगा कि आपको किस सब्जेक्ट किस यूनिट को कितना टाइम देना है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। एंड यू मस्ट बी नोइंग, जो आपका केमिस्ट्री है तीन पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है। दैट इज आपका मेनली फिजिकल केमिस्ट्री, देन आपका इनऑर्गेनिक, देन आपका ऑर्गेनिक। एंड यू मस्ट बी नोइंग 2023 के बाद आपका जो सिलेबस है केमिस्ट्री में, ऑलमोस्ट आपका 30% सिलेबस डिलीट किया गया है। सो अभी के टाइम आपके टोटल यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं, उससे पहले ऑलमोस्ट 17 यूनिट आपके होते थे, ढेर सारा सिलेबस होता था। सो नाउ देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए तीन पार्ट्स हैं यहाँ पे आपके। पहला यहाँ पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, सॉल्यूशंस आपका पहला यूनिट, इसमें आप कितने नंबर ऑफ डेज दोगे, दैट इज 11। यानी कि अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 11 डेज आपको अभी देने हैं, मतलब अभी की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बाई 1 जुलाई या फिर 10 जुलाई, 15 जुलाई, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो जुलाई मंथ के अंदर, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो कितना टाइम आपको देना है, मतलब हर एक यूनिट को। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ये आपका 11 डेज में ख़त्म होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 एंड केमिकल काइनेटिक्स 4 लेक्चर्स में आपका ख़त्म होना चाहिए। सो या फिर 4 दिन में आपका ख़त्म होना चाहिए। इन शॉर्ट 24 डेज में आपको क्या करना है, 24 डेज में आप अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो फ्रॉम 0 to 100%। क्लियर। नाउ अगर मैं बात करूं वहीं पे आपकी इनऑर्गेनिक की, नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि इसमें आपको जो नॉमेनक्लेचर है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा नॉमेनक्लेचर को डेवलप करने में, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 डेज रखे हैं। अदरवाइज काफ़ी ईजी यूनिट है। फिर डी ब्लॉक यहाँ पे 4 दिन। सो आप ये मानिए कि आपके 11 डेज में कंप्लीट जो आपका इनऑर्गेनिक है वो रेडी हो जाएगा। सो यहाँ तक आपके आते हैं 35 डेज। सो 35 डेज में मैं ये मान के चलूँगा आप अपना जो हाफ सिलेबस है, यानी कि इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल को वाइंड अप करोगे। ना उसके बाद आता है आपका मेजर पार्ट, दैट इज आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड यही यहाँ पे मोस्ट डिसाइडिंग पार्ट रहता है क्लास 12 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके 5 यूनिट होते हैं। एंड अगर आप वेटेज भी देखोगे, अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पे। नाउ अगर मैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स, एंड आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप इस सीक्वेंस में आप जाइए। पहले आप अल्कोहल्स पढ़िए, फिर आप एल्डिहाइड्स, कीटोन्स पढ़िए, फिर अमाइन्स, साइनाइड्स, फिर आप हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स पढ़िए। क्लियर। मैं इस सीक्वेंस में हमेशा जाता था एंड मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो पहले ये 2 यूनिट हैं, यही मतलब पूरे डिसाइडिंग यूनिट है आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 12th में। नाउ अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स आपको अच्छे से लगाना है, अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए नॉमेनक्लेचर की, फिर रिएक्शंस की, फिर यहाँ पे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन आपको सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस मिलेंगे ना, वो फिर इन आने वाले स्पेशली यहाँ पे एंड यहाँ पे वो रिएक्शंस रिपीटेड होंगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरियंस, यहाँ पे आपको 90% रिएक्शंस क्या मिलेंगी, रिपीटेड रिएक्शन, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन 2 यूनिट्स में की होंगी। इसीलिए पहले आप इनको, जो मतलब बल्कि एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इनको आप पहले लगाएंगे यहाँ पे। नाउ रही बात फिर बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स ईजिली 2 मतलब 3 दिन को 3 दिन यहाँ पे जो मैंने रखे हैं, दे आर वेरी वेरी, मतलब आप मानिए वेरी वेरी सफिशेंट आपके लिए। ऑलमोस्ट 2 दिन में भी हो जाएगा, बट अगर आप 3 दिन भी यहाँ पे दोगे तो आराम से हो जाएगा। सो अगर आप इन डेज को यहाँ पे काउंट करोगे, सो ये आपके 75 डेज आते हैं। सो 75 डेज में ऐसा नहीं कि आपने मतलब सिलेबस को ख़त्म कर दिया, मतलब आपने क्या किया, आपने थ्योरी पढ़ी, आपने डेरिवेशंस किए, आपने न्यूमेरिकल्स किए, आपने एमसीक्यूज किए, मतलब सारा कुछ फ्रॉम 0 to 100% कितने दिन में हो जाएगा,
टोटली 75 डेज के अंदर, अगर आप ये टाइम टेबल यहाँ पे फॉलो करोगे। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, बट यहाँ पे ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दिया है कि कौन सा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम आपको देना चाहिए। क्लियर? सो फिर जैसे ही हम पहुंचेंगे मिड सितंबर में, तब तक हमारे बैच के अंदर सिलेबस मतलब वाइंड अप हो चुका होगा। फिर उसके बाद यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। एंड अभी से फॉर एग्जांपल अगर आपका पीसीबीएम है, आपको कितना टाइम देना चाहिए पर सब्जेक्ट, अगर पीसीबी है तब कितना टाइम देना चाहिए, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन किए गए हैं। एंड आई विल गारंटी यू आप 100% स्कोर करोगे अगर आप हमारे बैच में इनरोल हो जाओगे, या फिर आप इनरोल्ड हो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप केवल और केवल वही फॉलो करिए, उसी को पढ़ते जाइए, ढेर सारे रिविजन्स करिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। आई गारंटी यू आप इजीली 100% पेपर में स्कोर करके आओगे। एंड अगर आपने अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, आप ज्वाइन कर सकते हो। सो यही टाइम टेबल आपको लेके चलना है फिलहाल नेक्स्ट 75 डेज के लिए। एंड उसके बाद सितंबर में हम अलग से चीज़ें देखेंगे, सितंबर में, अक्टूबर में, फिर क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था एंडिंग अक्टूबर एंड नवंबर। सो आप ये मानिए कि वो 1 नवंबर मतलब ऑलमोस्ट वही रहेगा आपका, मतलब नवंबर मंथ के अंदर आपके मैक्सिमम पेपर्स होंगे, या फिर पूरा आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में ही हो सकता है। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी से होशियार रहना पड़ेगा आपको काफ़ी ज़्यादा अभी से। अब मतलब अगर आपने अभी तक भी मतलब डील दे रखी थी, आपने अच्छे से मतलब आप सीरियस नहीं थे, बट अभी आपको सीरियस होना है एंड ढंग से आपको पढ़ाई करनी है। 75 डेज में पूरा वाइंड अप हो जाएगा। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।